नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर गिरिडीह में हुए अनगिनत कार्यक्रम। बक्सीडीह में उपायुक्त के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। वहीं अलग अलग स्थानों पर विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा पौधारोपण के साथ दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर महिला ने थाने में दिया आवेदन। प्रताड़ना का लगाया आरोप। इधर ससुराल पक्ष ने महिला के आरोपों को बताया बेबुनियाद। पचम्बा गौशाला मोड़ के पास बारिश से घर गिरने के बाद परेशान परिवार को मिला माले नेताओं का संबल। भूमाफियाओं के खिलाफ खोला गया मोर्चा। माले नेताओं ने दिया मदद का आश्वासन। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं को लेकर हुई जिला परिषद सभागार में बैठक। लंबित योजनाओं की हुई समीक्षा। रुके कार्यों को जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण को लेकर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बक्सीडीह गांव में 200 जंगली पौधे लगाए गए। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी इस पहल की सराहना की। बताया गया कि क्लब की ओर से छछंदो नदी और उस पर अवस्थित डैम के किनारे 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बक्सीडीह में 200 जंगली पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के सामाजिक कार्यों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों में प्रशासन की ओर से सहयोग का भी आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश कुमार दत्ता ने बताया कि रोटरी गिरिडीह ग्रेटर ने बक्सीडीह गांव से बह रहे छछंदो नदी एवं उस पर अवस्थित डैम के किनारे 5000 वृक्षों को लगाने का संकल्प लिया है, जिसका उद्घाटन उपायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा 200 पौधे लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष सीए प्रकाश दत्ता, सचिव सनी वाधवा, प्रोजेक्ट चेयरमैन विकास सिंह, अनिल गुप्ता, ब्रह्मदेव प्रसाद, रंजीत लाल, मनीष गुप्ता, दीपक संथालिया, ज्योति प्रकाश गुप्ता, राजेंद्र तरवे, राणा सामंथा, कन्हैया विश्वकर्मा, अनिल मिश्रा, दीपक चिरानिया, गौतम कुमार, विकास शर्मा, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के सहायक जिलापाल लखी प्रसाद गौरीसरिया, बक्सीडीह बस्ती के राकेश राज समेत कई प्रबुद्ध ग्रामीण उपस्थित थे। ठीक है, हाँ पनिया दे पनिया। आप अभी किधर दौड़ के ला हो गया घर का और कोई बैठा है क्या यहाँ? क्लब के सारे मेंबर आ गए हैं। मैं चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक इतना नवीन प्रयोग करते हुए पूरे गिरिडीह जिले में बृहद पैमाने पर पौधारोपण करने की तैयारी की जा रही है। आज का यह जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसको लेकर दुनिया भर में जो थीम आज अप्लाई किया गया है उसको कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वह चीज़ होता है जो सामान्य रूप से प्रकृति हमें सीधे उपलब्ध कराती है। नदियाँ, फल फूल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, मछली इत्यादि, ये सब इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जाती है, कुछ ना कुछ इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जब तक ये हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरीके से अगर अपने इस्तेमाल के लिए नहीं लगाएंगे, तब तक सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। अर्थात जितनी भी विकास की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं नेचर से ही चीज़ों को लेती है और उसी का बनावट, चाल ढाल परिवर्तित कर हमारे उपयोग हेतु बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो यह जो बैलेंस है विकास में और पर्यावरण में, यह यथावत रहना चाहिए। और इस यथावत को करने के लिए इस प्रकार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हमारे एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है उसको पुनर्बहाल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहाँ कहाँ आवश्यकता है? नदियों का अतिक्रमण होता है, नालों का अतिक्रमण होता है, तो उस अतिक्रमण को दूर करना, उनके आसपास में पेड़ लगाना, प्रदूषण को कम करना, कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना, जितने भी खनन के
कार्य होते हैं, खनन के कार्य के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है। तो खनन कार्य करने के बाद पुनः उस खनन वाले क्षेत्रों को पुनः मिट्टी से भरना, वहाँ पर जाके पेड़ पौधे लगाना, इस तरह के कार्य अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे राज्य में रह रहे हैं जहाँ पर कि पहले से ही 30% भूमि का वन आच्छादन है। साइंटिफिकली किसी भी एरिया में 1/3 अर्थात 33% वन आच्छादन होना चाहिए, तभी जाकर इको सेंसिटिविटी बैलेंस मेंटेन कर पाती है। हमारे यहाँ 30% है, वो बढ़िया है। परंतु समस्या ये है कि हमारे इस ज़िले में यह आंकड़ा 30% का नहीं है, यह सिर्फ 16% का है। तो हमें गिरिडीह को अभी 16% से 30% या यहाँ तक कि 33% तक ले जाना है, जो एक कठिन कार्य है। और वह तब तक नहीं संभव होगा जब तक कि समाज के सभी स्टेक होल्डर्स उसमें एक साथ नहीं आएंगे। पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोटरी गिरिडीह ग्रेटर द्वारा पपड़वादार टोलटैक्स से बक्सीडीह डैम तक 5000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज 200 वृक्ष लगाया गया है और अगले 2 महीने में हम लोग 5000 वृक्षारोपण करेंगे। और इस एरिया में वृक्षों की काफ़ी कमी है। यहाँ एक बार लग जाने से काफ़ी अभी हाल ही के मौसम में जहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी, हम लोग वृक्षारोपण करके इसको प्राणवायु देने का काम करेगी, इसलिए हम लोग यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं। गिरिडीह कॉलेज के समीप स्थित पुलिस सहायता केंद्र के समीप भी एसआई प्रमोद कुमार के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसडीपीओ अनिल सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान कई फलदार पौधे लगाए गए, वहीं पास से गुजरने वाले लोगों के बीच पौधों का वितरण भी किया गया। पौधारोपण का एक कार्यक्रम गिरिडीह कॉलेज के समीप पुलिस सहायता केंद्र के बगल में भी आयोजित किया गया। यहाँ कार्यक्रम मुफस्सिल थाना के एसआई और गिरिडीह कॉलेज के समीप पुलिस सहायता केंद्र के प्रभारी प्रमोद कुमार ने आयोजित किया। इस दौरान सदर एसडीपीओ अनिल सिंह भी शामिल हुए, जबकि इलाके के युवा समाज सेवी श्याम चंद्रवंशी, मोहन स्वर्णकार समेत कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस सहायता केंद्र के बगल स्थित कैंपस में कई फलदार पौधे लगाए। इस दौरान कैंपस में जामुन, केला, अमरूद, आम आदि के पौधे लगाने के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ शीशम, सागवान के भी पौधे लगाए। मौके पर एसडीपीओ अनिल सिंह ने सहायता केंद्र के पास से गुजरने वालों के बीच लगभग 150 पौधों का वितरण भी किया। एसडीपीओ ने मौजूद लोगों से अपील करते हुए कहा कि पौधे ही आज के दौर में सांस और शुद्ध वायु लेने के सबसे बड़े स्रोत हैं। वायु है तो सांस है। इसी मंत्र के साथ हर एक व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर ऑक्सीजन के जीवन मृत शरीर जैसा है। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हम सभी यहाँ वृक्षारोपण के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, क्योंकि इंसान के अस्तित्व को बचाने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, पेड़ों से वायु और वायु से आयु, ये है पर्यावरण, आज का पर्यावरण का मूल मंत्र। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मकतपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से बालिका उच्च विद्यालय, रेड क्रॉस भवन, चिल्ड्रंस पार्क समेत अन्य स्थानों पर पौधारोपण किया गया। मौके पर बैंक कर्मियों ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने को लेकर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शनिवार को मकतपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण किया गया। इस दौरान कर्मियों ने बालिका उच्च विद्यालय, रेड क्रॉस भवन, चिल्ड्रंस पार्क के अलावे कई स्वास्थ्य केंद्रों में भी पौधारोपण किया। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के कर्मियों ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित रखने को लेकर पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार वर्मा, सुशील कुमार, जितेंद्र कुमार समेत भारतीय स्टेट बैंक के विभिन्न शाखा के प्रबंधक व कर्मी मौजूद थे। दीजिए सर, बहुत पानी लग डालिए। हाँ, पानी दिलवाना हो। अपने
आपको हर जगह रहना है, अभी मेन है ना। लीची गाछ है क्या चीज़ है? कटहल है सर, कटहल पीछे। पानी दे दो एक बाल्टी में, पानी मांग। राजीव कुमार वर्मा, मैं भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह में क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न शाखाओं द्वारा सारी शाखाओं द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। खासकर इसमें भारतीय स्टेट बैंक गिरिडीह मुख्य शाखा और क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से चैताडीह PHC में, चिल्ड्रेंस पार्क में और बालिका उच्च विद्यालय में विभिन्न प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। इसमें आम, अमरूद, जामुन इत्यादि की वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। अभी हमारे गिरिडीह क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के अंतर्गत 35 शाखाएँ हैं और लगभग सभी शाखाओं में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है ताकि पर्यावरण में ऑक्सीजन का सप्लाई, जिसको हम लोग आज अभी कंसंट्रेटर की जरूरत पड़ रही है इन कोरोना टाइम में, लेकिन ये वृक्ष तो खुद ही एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो हम लोगों ने बैंक की तरफ से एक प्रयास था कि ये कंसंट्रेटर की संख्या को हम लोग बढ़ाएं, इसलिए ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वैसे भी आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सभी लोगों को लगाना चाहिए। तो पूरी 35 हमारे जो कोडरमा और गिरिडीह में मिला के कुल 35 शाखाएँ हैं और सभी शाखाओं द्वारा लगभग 10 वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 351 वृक्षों का वृक्षारोपण किया है। सर इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वैसे जैसे मैंने बताया कि माध्य इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि मतलब वन रहें। अब सब लोग जानते हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और ये पेड़ पौधे जो वो ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं। तो जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। आज कोरोना के समय में जब ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है, लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को खरीदने या उसके प्रोक्योरमेंट पर विचार कर रहे हैं, तो वृक्ष जो है खुद ब खुद एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। तो हम जितना ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे, एक तो पर्यावरण प्रदूषित कम होगा और हमको ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छा मिलता रहेगा। तो ये एक उद्देश्य था कि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। तो बैंक की तरफ से ये पूरी तरह से सफल कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा के सौजन्य से समाजसेवी सह JMM नेता मिथिलेश कंधवे की 4 दीवारी में 12 फलदार पौधे लगाए गए। मौके पर उपस्थित बैंक कर्मियों ने प्रकृति के संरक्षण को लेकर पौधारोपण पर बल देने की बात कही। भारतीय स्टेट बैंक पचम्बा शाखा के सौजन्य से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पचम्बा बुढ़वा तालाब के पास समाजसेवी सह JMM नेता मिथिलेश कंधवे की 4 दीवारी में करीब 12 बड़े बड़े फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान तमाम बैंक कर्मियों ने प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया और पौधारोपण को बढ़ावा देने की बातें कही। मौके पर शाखा प्रबंधक राजेश कुमार, सुधीर कुमार, विजय कुमार, CSP संचालक अभिषेक कुमार और राजेश कुमार दास, राजू कुमार आदि लोग मौजूद थे। जितना देर फोटो खींचा है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के सौजन्य से मल्टीपल बहुत सारे तरह के फलदार वृक्ष लगाए गए और ये कैंपस है श्री मिथिलेश कंधवे जी का, जिसमें ये 12-13 पौधे लगाए गए हैं जो सघन है और इनके कैंपस के अंदर हैं। तो इससे पर्यावरण की रक्षा होगी और ये विश्व की एक समस्या है, उसका एक निवारण की तरफ एक कदम है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और पौधारोपण का कार्य किया गया। इस बाबत विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय के बच्चों ने अपने आवास पर औषधीय पौधारोपण किया और उनके संरक्षण का संकल्प लिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण का कार्य किया गया। मौके पर प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि विद्या भारती बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सह शैक्षणिक क्रियाकलापों के अंतर्गत
5 जून से 10 दिनों तक विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चे अपने अपने आवास पर औषधीय पौधारोपण किए और उसके संरक्षण का संकल्प लिए। यह कार्य ऑनलाइन संपन्न हुआ। पौधारोपण प्रतियोगिता में प्राथमिक खंड के बच्चों ने भाग लिया। पर्यावरण संतुलन के लिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह एक पौधा अवश्य लगाए, क्योंकि एक पेड़ 100 पुत्र के समान होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, जोपर महतो, लक्ष्मी नारायण सिंह, कामेश्वर राय, दिनेश सिंह, अनुजा आदि का सराहनीय योगदान रहा। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। ये हमारे बगीचे का मालदा आम गाछ है। इसके 3 फायदे होते हैं। इसके खाने से 3 फायदे होते हैं। पहला, इसे खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। दूसरे, इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाई जाती है। तीसरा, आम फलों का राजा होता है क्योंकि इसे हम बहुत प्रेम से खाते हैं। धन्यवाद। Good morning to all teachers and friends. My name is Kajal Kumari. I read in class 4C. My school name is Saraswati Sishu Vidya Mandir Baranda Giridi. Competition name is Environment Competition. Plant name Tulsi Plant. मैं सिद्धार्थ कुमार, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ, कक्षा 5 पे। आज पर्यावरण दिवस है तो मैं गेंदे का पौधा लगा रहा हूँ। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस अवसर पर मैं जैन राज कक्षा 5 आ तुलसी का पौधा लगा रहा हूँ। तुलसी आरोग्य कारक है। ये है तुलसी का पौधा। मैं इसे लगाने जा रही हूँ। तो चलो अब पहले लगाते हैं। तो मैं अभी इसे लगा रही हूँ। हाँ बेटा। विद्या भारती की ओर से सशैक्षिक क्रियाकलाप सरस्वती विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह के द्वारा ऑनलाइन पौधारोपण कक्षा प्रवेश से लेकर के 5वीं तक के यानी प्राथमिक खंड के भैया बहनों का ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया है। बच्चों ने औषधीय पौधा लगाकर लोगों को भारतीय संस्कृति की ओर प्रेरित किया है। आइए हम आज पर्यावरण संतुलन के लिए हम सभी पौधारोपण करने का संकल्प लें। एक पौधे लगाना 100 पुत्रों के समान है। इस पवित्र कार्य को करने के लिए हम सभी आज संकल्प लें। भारत माता की जय। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा सोनबाग स्थित शिवम होंडा परिसर में शनिवार को पौधारोपण किया गया। इस दौरान वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा शनिवार को गिरिडीह कॉलेज के समीप शिवम होंडा परिसर सोनबाग गिरिडीह में 50 फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि पर्यावरण के प्रति हमारी उदासीनता के कारण ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है, जिसका खामियाजा मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन और पोषण का महत्व समझ आया है। प्राकृतिक असंतुलन को संतुलित करने के लिए वृक्षारोपण एक कारगर कदम है। मौके पर क्लब के अन्य सदस्यों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने पर बल दिया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, क्लब सचिव लायन धर्म प्रकाश, निदेशक लायन संजय कुमार सिंह, लायन संजय कुमार, लायन राहुल बर्मन, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन डॉक्टर कुलदीप नारायण, लायन पिंटू बर्नवाल, लायन सौरभ महासेठ, लायन अरुण कुमार साहू, लायन अरविंद कुमार, लायन विश्वजीत सिंह, लायन विकास गुप्ता, लायन राजीव सिंह, लायन उदय भदानी सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा 50 फलदार
वृक्षों का रोपण किया गया है। आज क्लब के तमाम सदस्यों ने वृक्षारोपण में भाग लिया है। कोरोना महामारी ने हम सबों को सिखला दिया कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन और पोषण का कितना महत्व है। साथ ही साथ मनुष्य अपने कर्मों से प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ा है, जिसके कारण हम लोग बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदा को झेल रहे हैं। इससे निजात पाने का एक कारगर कदम है वृक्षारोपण। इसलिए क्लब ने महसूस किया कि आज इस पावन दिन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें और गिरिडीह एलीट के द्वारा आगे भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम जारी रहेगा। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगभग 200 वृक्ष को लगाए हैं और सभी वृक्ष आज बड़ा हो गया है और क्लब हमेशा से सामाजिक कामों में, पर्यावरण के कामों में आगे रहता है। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से अर्घाघाट स्थित क्लब अध्यक्षा सुधा सिन्हा के आवासीय परिसर में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के बाद क्लब की ओर से एक जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया और आर्थिक मदद भी की गई। इनरव्हील क्लब गिरिडीह की ओर से अर्घाघाट स्थित क्लब की अध्यक्षा सुधा सिन्हा के आवासीय परिसर में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दौरान क्लब की अध्यक्षा श्रीमती सिन्हा व अन्य सदस्यों ने पर्यावरण के महत्व को लेकर कई जानकारियां दी। बताया गया कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। साथ ही वर्तमान समय में ऑक्सीजन की घोर कमी देखी जा रही है। दिन प्रतिदिन जंगल समेत लगाए गए वृक्षों को काटा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज ऑक्सीजन की कमी पूरे देश को सता रही है। क्लब की अध्यक्षा ने बताया कि हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हर साल जितना हो सके उतना पौधा अवश्य लगाएं, ताकि हमें स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिल सके। कार्यक्रम के दौरान क्लब की ओर से पर्यावरण बचाव को लेकर एक वीडियो भी शेयर किया गया। बताया गया कि यह वीडियो एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रभा रघुनंदन द्वारा बनाया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी लोगों से यह अपील की गई कि अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाएं। This is a Sanskrit shlok from the Matsya Puran which tells us the importance of growing trees. Dashakupas samavapi dashavapi samo hridah dashahridah samo putro dashaputro samo drumah. A pond equals 10 wells. A reservoir equals 10 ponds. A sun equals 10 reservoirs. And one tree equals 10 suns. पर्यावरण का जरूरी है संरक्षण, वरना प्रदूषण कर जाएगा मानवता का भीषण भक्षण। Dare to be a force of nature. धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बारंबार। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी धरती हरित बनाएं। ऐसी दिशा में
मैं इनरवी क्लब की अध्यक्ष सुधा सिन्हा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं पूरे गिरिडीह वासियों को इसकी शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूं कि आज ये महामारी प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, सबसे बड़ा कारण है वृक्ष को काटना। आज ये वृक्ष को काट के नए नए मकानों के का निर्माण जो हो रहा है, सबका कारण वही है। ये आज जो महामारी कोरोना वायरस आई है, इसमें सबसे पहले लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जो अपने ऑक्सीजन की जिनके शरीर में कमी हो जा रही है, वो अपने जीवन को भी समाप्त कर दे रहे हैं। इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की रक्षा करना, स्वयं की रक्षा करना। मैं सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि आपके घर में कभी भी कोई खुशहाली हो, 10 पेड़ लगाएं, हर जगह जाके लगाएं, जिससे हमारा वातावरण भी सुरक्षित हो और हमें फ्रेश हवा भी मिले। गो ग्रीन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वीडियो बनाकर मैं आप सबों को इसका संदेश देना चाहती हूँ। हमारे क्लब की पास्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट मिसिस प्रभा रघुनंदन जी ने इस वीडियो को बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इधर इस कार्यक्रम के बाद एक जरूरतमंद को खाद्यान्न व आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई। क्लब अध्यक्ष सुधा सिन्हा ने अर्घाघाट स्थित इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी स्वर्गीय प्रमोद कुमार बर्णवाल की पत्नी सीमा बर्णवाल को खाद्य सामग्री समेत आर्थिक मदद के लिए कुछ रुपए भेंट दिए। इस बाबत श्रीमती सिन्हा ने बताया कि हाल ही के दिनों में प्रमोद कुमार बर्णवाल की मौत एक घातक बीमारी के कारण हो गई थी। इसी को देखते हुए उनकी धर्मपत्नी सीमा बर्णवाल को खाद्य सामग्री और आर्थिक मदद की गई। साथ ही आश्वासन दिया गया कि अभी से लेकर अगले 4 महीने तक इनकी मदद सुधा सिन्हा के द्वारा किया जाएगा। आज हमारे इनरवी क्लब गिरिडीह की तरफ से हमारे अर्घाघाट मोहल्ला अर्घाघाट की एक महिला हैं, इनके पति की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो हमारे इनरवी क्लब के पूरे क्लब की तरफ से, पूरे मेंबर के सहयोग से मैं इनको आज कुछ आर्थिक मदद दे रही हूँ। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इनको 2-4 महीने और लगातार इस तरह का सहयोग करूं। जब तक इनको ज़रूरत होगी, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनको हमेशा कुछ ना कुछ करती रहूं। और इनको कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं इनके प्रॉब्लम को भी देखूंगी। आज मेरे क्लब की तरफ से इनको ये सहयोग दिया जा रहा है। धन्यवाद। आरके महिला कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने एक बैठक आयोजित कर पेड़ पौधों के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान कॉलेज परिसर में कई फलदार पौधे भी लगाए गए और एनएसएस की छात्राओं से पौधों को गोद लेने की अपील की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर न्यू बरगंडा स्थित आरके महिला कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने एक बैठक आयोजित कर पेड़ पौधों की महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान कॉलेज परिसर में इन्होंने आम, कटहल, अमरूद के फलदार पौधे लगाए। इन्होंने पौधा लगाकर एनएसएस की छात्राओं को उसे गोद लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इन पौधों को आप अपनी सखा समझें, आपके मन को शांति मिलेगी। 5 वर्षों तक इसकी देखभाल करें। जब स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होकर वापस जाएंगी तो पौधे बड़े होकर वृक्ष बन जाएंगे और आपके लिए रोएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आंतरिक परीक्षा में आपकी गतिविधियों के लिए निर्धारित अंक इसके आधार पर मिलेगा। मौके पर उपस्थित डॉक्टर के.एन. शर्मा ने भी छात्राओं को कहा कि भविष्य में आपकी प्रतिछाया के रूप में आपका सींचा पौधा आपकी आगवानी के लिए तत्पर रहेगा। महेश अमन व्याख्याता ने भी पौधा लगाया। मौके पर डॉक्टर अमित प्रसाद, सौमित सामंता, राजेंद्र वर्मा, प्रतिमा चिंता, सुरेश सिंह आदि उपस्थित थे। Only when the last tree has died, the last fish been caught, and the last river been poisoned, will we realize that we cannot eat money? So let's nurture the nature so that we can have a better future. Thank you. काश कि हम रख लेते पर्यावरण की लाज, पड़ता नहीं भुगतना भुगत रहे जो आज। जीवन भर बस दोहन में रहे सदा मशगूल, भूल गए खुदगर्जी में जीवन के सब उसूल। किसी सराहे किसे कोसे सब है इसमें लिप्त, खुद की खुशहाली से खुद को खुद ही करिए रिक्त। चाहिए सुंदर सुखद और बेहतर घर संसार, मुमकिन जैसे हो बना लो पर्यावरण को यार। थैंक यू। श्री आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया।
इस अवसर पर मैंने एक सभा आयोजित की। मौके पर सीमित मात्रा में छात्राएं तथा शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर मैंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप इन पौधों को अपनी सहचरी माने। प्रकृति आपकी सहचरी है, ये पौधे आपकी सखा है। जब तक आप इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, अर्थात स्नातकोत्तर तक 5 वर्षों तक इन पौधों का देखभाल करें, अपनी सखा समझें, तो निश्चित रूप से आप में और इनमें आत्मीय संबंध स्थापित हो जाएगा और पौधों की देख रेख भी होगी, तभी यह पौधा लगाना सार्थक होगा। इस अवसर पर तो पौधे अनेक लगाए जाते हैं, लेकिन उसकी देखभाल लोग नहीं करते हैं। जब आप यहाँ से विदा होंगी, आप स्नातकोत्तर कर पास कर निकलेंगी, तो निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगी कि ये पौधे आपके लिए रो रहे हैं, ये पौधे वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे और आप महसूस करेंगी कि मेरी विदाई पर पौधे रो रहे हैं। और जब भी आप कभी भी यहाँ वापस आएंगी तो आप यह भी महसूस करेंगी कि पौधे मेरी आगवानी के लिए खड़े हैं। आप में एक प्रसन्नता उत्पन्न होगी। तो पौधा लगाना से अधिक महत्व है उसकी देखभाल करना। कृष्ण को जो जिस माता ने जन्म दिया था, उस माता से अधिक यशोदा को लोग जानते हैं, क्योंकि यशोदा ने उनका पालन पोषण किया था। पालन पोषण करना, उसकी देख रेख करना बहुत बड़ी बात है। तो आप इसकी जिम्मेवारी लें और आप इसका देखभाल करें। इसके साथ ही एक बात और मैं घोषणा करना चाहूँगा कि आपकी आंतरिक परीक्षा में जो मूल्यांकन होता है, उसमें आपकी गतिविधियों पर 5 अंक निर्धारित किया गया है। उस 5 अंक की हकदार आप बन जाएंगी। जो भी गतिविधियां महाविद्यालय में होती हैं, उन गतिविधियों में जो छात्राएं शामिल रहेंगी, उसमें अधिक एक्टिव रहेंगी, वह 5 नंबर पाने की हकदार होंगी। तो आपको यह भी 2 लाभ है। एक तो आप पौधों से, वृक्षों से आप तादात्म्य स्थापित करेंगी और दूसरे कि आप 5 अंक हासिल करने की हकदार बनेंगी। इस मौके पर भी प्रोफेसर के.एन. शर्मा ने भी छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पौधों को लगाने से अधिक देखभाल करना अधिक महत्व रखता है। मौके पर सुरेश सिंह, अमित प्रसाद, स्वामित सामंता, प्रतिमा, चिंता, राजेंद्र वर्मा आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर एनएसएस इकाई 1 की स्वयं की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मधुश्री सेन सन्याल मैडम ने भी छात्राओं से पेंटिंग, कविता आदि निर्माण करवाए और विश्वविद्यालय की एनएसएस सेल में उसे प्रेषित किया। धन्यवाद। जिला परिषद सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं को लेकर एक जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा समेत अन्य विकास योजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य विकास योजनाओं को लेकर एक जिला स्तरीय बैठक शनिवार को जिला परिषद सभागार में डीडीसी शशिभूषण मेहरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार समेत सभी प्रखंड के बीडीओ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोग्राम पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में लंबित 2017 से 2020-21 प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही रिमांड समेत लंबित सभी आवासों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में डीआरडीए निदेशक आलोक कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल्द आवास पूरा करने को लेकर निर्देश दिया जा रहा था। इसी को लेकर इस बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जल्द से जल्द आवास पूरा करने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि पुराने लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही आने वाली नई योजना अंबेडकर आवास योजना समेत मनरेगा, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, शहीद प्रोटो खेल योजना, हरित क्रांति, बिरसा योजना, वृक्षारोपण और वाटर हार्वेस्टिंग आदि योजनाओं में गति दी जाएगी। बताया गया कि 15 दिनों के बाद पौधारोपण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसकी तैयारी पहले से शुरू कर दी गई है। बैठक के दौरान पुरानी योजना समेत जियो टैगिंग को जल्द से जल्द पूरा कर लेने का सभी को निर्देश दिया गया। आज की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं, 2016-17 की कुछ योजनाएं जो थोड़ी बहुत छुट्टी रह गई थी, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की जितनी भी लंबित योजनाएं हैं, रिमांड वाली योजनाएं हैं,
या फर्स्ट FTO और सेकंड FTO के बीच में जो गैप है, या सेकंड FTO थर्ड FTO के बीच में जो भी गैप है, उसको कम से कम करते हुए सभी आवास योजनाओं को जितना जल्द हो सके पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। और इस संबंध में BDOs को कहा गया था, चूँकि वो ही मुख्य रूप से सारी योजनाओं को देखते हैं प्रखंड में, लेकिन उनके सपोर्ट के लिए ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिए गए हैं जो आवास योजनाओं के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हैं। तो पंचायत सेवक के माध्यम से और PSS जो पंचायत सेवक हैं उनके माध्यम से, या पूर्व के मुखिया या वार्ड सदस्य के माध्यम से जितना जल्दी हो सके आवास योजनाओं को पूर्ण करें, ताकि हम नया लक्ष्य उनको दे सकें आवास प्लस, और नई जो अम्बेडकर आवास योजनाओं जो स्टेट का कोटा फिक्स किया गया है, और अकॉर्डिंगली 2-4 दिनों के अंदर में राज्य का जिले का भी लक्ष्य मिल जाएगा। तदनुसार हम लोग ब्लॉक को भी लक्ष्य आवंटित कर देंगे और उसी के अनुसार नई योजनाओं को हम चालू कर सकने की स्थिति में रहेंगे। जितना जल्दी पिछली योजनाओं का हम वाइंड अप करेंगे उतना हमारे लिए सुविधाजनक स्थिति होगी, और सबको आवास सॉफ्ट में एंट्री भी करना है। मनरेगा को लेकर के मुख्य रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना, शहीद पोटो हो खेल योजना, नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत में सभी योजनाओं को 15 जून के पहले कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। 15 जून के बाद केवल वृक्षारोपण योजनाएं चालू रही, उसके लिए पहले से प्लानिंग करने के लिए कहा गया। पिट खोद करके सारी तैयारी कर लें, ताकि जैसे ही प्लांट सैपलिंग्स का पौधों का सप्लाई होता है और कीटनाशक के साथ साथ में फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक मैन्योर्स का सप्लाई होती है, वो काम को हम लोग तेज़ी से 15 जून के बाद में कंप्लीट करेंगे। साथ TCB, फील्ड बंडिंग, सोख्ता, नाडेप जो वाटर कंजर्वेशन की योजनाएं हैं उसको भी हम लोग 15 जून के बाद में ले सकते हैं, ताकि मनरेगा में काम की कमी ना हो। प्रत्येक गांव में 5 से 6 योजनाएं जो है चालू हालत में रहे, ताकि जो भी मजदूर मनरेगा के अंतर्गत में काम करना चाहते हैं उनको काम मिल सके और साथ ही साथ मजदूरी भी मिल सके। जो भी पेंडिंग मजदूरी है वो 10 जून से 15 जून के बीच में जैसे स्टेट के द्वारा फंड रिलीज़ किया जाता है, सभी लंबित भुगतान जो है मजदूरी का वो पूर्ण कर दिया जाएगा। कुआं किसी भी हालत में धंसने नहीं पाए, इसलिए जिन्होंने भी 11 फीट से ज़्यादा अगर कुआं खोद लिया है तो आगे 10 दिनों के अंदर में वो खोद करके बांधना शुरू कर दें, या जो पूर्व में जिनकी खुदाई कंप्लीट हो चुकी है मिट्टी वर्क, वो लोग जल्दी से कुओं को बांधना शुरू कर दें, ताकि हम इस दौरान पर्याप्त मात्रा में मजदूरी जनरेट कर सके। मजदूरी के अलावा वाला मटेरियल कंपोनेंट में अगर हम पेमेंट कर पाएंगे तो हमारा जो खर्च है इस वित्तीय वर्ष का वो भी बढ़ेगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। साथ ही पुरानी योजनाओं को जो पूर्व से 3-4 सालों से पेंडिंग चल रही है उसको भी पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। जियो टैगिंग को लेकर के निर्देश दिया गया है कि जो योजनाओं का जियो टैगिंग अब तक नहीं किया गया है उसको जियो टैगिंग करने, और रिकॉर्ड कीपिंग को लेकर के जितने भी योजनाएं हैं उसको बढ़िया से रिकॉर्ड कीपिंग करें, ताकि सोशल ऑडिट जब पंचायत स्तर पे या प्रखंड स्तर या जिला स्तर पे होते उस समय रिकॉर्ड का संधारण, विलोकों का संधारण जो है वो बेहतर तरीके से किया। बगोदर थाना क्षेत्र की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि लक्ष्मी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई थी। वहीं उसकी मां और चाची भी वज्रपात की चपेट में आकर घायल हो गई। बगोदर क्षेत्र के घोटीबात की रहने वाली लक्ष्मी कुमारी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। शनिवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि घटना के वक्त लक्ष्मी के साथ उसकी मां सरिता देवी और उसकी चाची साबिया देवी भी मौजूद थी। घटना में दोनों घायल हैं। सरिता देवी को धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं साबिया देवी का इलाज बगोदर स्वास्थ्य केंद्र में चलने के बाद उसे घर ले जाया गया। बताया गया कि शंकर यादव की 11 वर्षीय पुत्री लक्ष्मी कुमारी घर से 200 मीटर की दूरी पर महुआ के पेड़ के नीचे बारिश होने के कारण अपनी मां और चाची के साथ छुप गई थी। इसी बीच वज्रपात होने से लक्ष्मी कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लक्ष्मी कुमारी। कितना उम्र था? 11 साल। कहाँ का रहने वाले हैं? घोटीबात। कौन सा थाना? बगोदर। ये क्या हुआ था? क्या हुआ था? ये जो वज्रपात है ना उसके कारण। कब हुआ था? कल 2 बजे के टाइम। 2 बजे। लेकिन पिताजी क्या नाम है? श्री शंकर यादव। कल 2 बजे हुआ था, तो वहीं पे एक्सपोर्ट डेट हो गया था? एक्सपोर्ट डेट हो गया था। थोड़ा सा मतलब आग थोड़ा खुल रहा था, लाते लाते थे बीच में एक्सपायर हुआ। कितने लोग वहाँ पे एक्सपायर हुए? वहाँ पे सर टोटल 3 आदमी का हुआ था, जिसमें ये एक्सपायर डेट हुआ। बाकी 2 का हालत अभी गंभीर है, एक धनबाद में और एक दूसरा अपना अपना इसरी में। क्या नाम था उन लोग का? एक का साबिया देवी नाम है
दूसरा का सरिता देवी। डुमरी के बड़की बेरगी की रहने वाली 13 वर्षीय पूजा कुमारी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई थी। शनिवार को उसके शव का पोस्टमार्टम गिरिडीह सदर अस्पताल में कराया गया, जिसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। डुमरी थाना क्षेत्र के बड़की बेरगी की 13 वर्षीय पूजा कुमारी का शव शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। पूजा की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई थी। बताया गया कि नीलकंठ के पुत्री पूजा कुमारी घर से किसी काम से कहीं गई हुई थी। वापसी के क्रम में घर पहुंचते पहुंचते ही बारिश शुरू हो गई और यह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। इसी बीच वज्रपात हुआ और इसकी चपेट में आकर इसकी जान चली गई। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। पूजा कुमारी। आपका क्या नाम हुआ? नीलकंठ। आपका कौन लगती है? मेरी बेटी है। कहाँ घर है? बड़की बेरगी। कौन सा थाना? थाना तो कितना उम्र का? 13 साल हुआ, 12 साल। क्या हुआ था इसको? जैसे बजर मारा है सर। कब? वही 4 बजे तक। तो कैसे कहाँ गई हुई थी? ये पानी लेने गई थी 2 बहन। एक बहन को तो हाल तो उसको ठीक हो गई, उसको दवा सुबह कराई और पानी भी चढ़ाई, इसको तो स्पॉट पे मर गई। स्पॉट पे हो गई थी? हाँ सर। मुफस्सिल क्षेत्र के 7 नंबर कोल्डिहा निवासी नाजनी खातून ने महिला थाना में आवेदन देकर अपने पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। इस बाबत पीड़िता ने बताया कि जब इसने अवैध संबंध का विरोध किया तो ससुराल वाले दहेज का हवाला देकर इसके साथ मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी भी दी। भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर युवक की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में आवेदन दिया और कार्रवाई की गुहार लगाई। मामला मुफस्सिल क्षेत्र के 7 नंबर कोल्डिहा का है। यहाँ के रहने वाली नाजनी खातून ने अपने पति पर भाभी के साथ नाजायज संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने कहा है कि इसके द्वारा जब इस नाजायज संबंध का विरोध किया गया तो ससुराल वाले दहेज लाने का हवाला देकर इसके साथ अत्याचार करने लगे। पीड़िता ने कहा कि विरोध करने पर पति के बड़े भाई भैंसुर ने बदतमीजी करते हुए मारपीट भी की और जान से मारने तक की धमकी दे डाली। पीड़िता किसी तरह बचकर ससुराल से भागकर अपने मायके पहुंची और पिता व भाई के साथ इंसाफ की उम्मीद लेकर महिला थाने में आवेदन दिया। बताया गया कि नाज़नीन का निकाह 2019 में कोल्डिहा निवासी आसिफ उर्फ पप्पू के साथ हुआ था। इधर पीड़िता के ससुराल वालों ने कहा कि इनके परिवार पर लगाया गया यह आरोप बेबुनियाद है, गलत है। नाज़नीन को कभी भी दहेज या अन्य कारणों से प्रताड़ित नहीं किया गया है। शादी 2019 से 11 महीने तारीख को हुई। शादी के बाद 2-4 महीने तक कुछ ठीक रहा। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझसे पैसे मांगने लगे, कहने लगे ऐसे पैसे लेकर आओ, गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। और मेरे हस्बैंड का अपनी भाभी के साथ नाजायज संबंध है। इस बात का आपने विरोध किया था? इस बात का हम विरोध किए थे। इस बारे में पंचायत भी हुई और उन दोनों को बातचीत करने से मना भी किया गया था, लेकिन इन लोगों ने पंचायत की एक भी बात नहीं मानी। मेरे भैंसुर 28 तारीख को शाम 5 बजे मेरे रूम आए और कहने लगे तुम्हारा पति मेरे बीवी के साथ संबंध बनाता है, तुम भी बनाओ। मैं मना कर दी और वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भाग गई। जब मैं इन बात को अपनी हस्बैंड को बताई, मेरे हस्बैंड मुझ पे ही गुस्सा करने लगे, कहने लगे तुम झूठ बोल रही हो और मेरे साथ संबंध बनाने के लिए बोलने लगे। मैं मना कर दी कि मेरे पेट में दर्द है, तो उसने अभी आप कहाँ आए हुए हैं? हम थाना आए हैं, महिला थाना में। अब क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम बस इतना ही चाहते हैं कि उसने मेरे साथ जो सलूक किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, केस होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? नाज़नी खातून। बारिश की वजह से पचम्बा गौशाला मोड़ के पास घर धंस जाने से हलकान परिवार से शनिवार को भाकपा माले नेताओं ने मुलाकात की और पूरे घटना की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद माले नेताओं ने उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया।
पचम्बा गौशाला मोड़ के पास बारिश की वजह से घर धंस जाने से हलकान एक परिवार से मिलने शनिवार को भाकपा माले नेता पहुंचे और सहयोग का आश्वासन दिया। बताया गया कि करीब 100 वर्षों से रह रहे एक गरीब परिवार का झोपड़ीनुमा कच्चा मकान पिछली बारिश में गिर गया था। उन परिवारों के द्वारा कर्ज लेकर शुरू किए गए निर्माण के कार्य को स्थानीय पुलिस द्वारा रोक दिया गया, जिससे स्थानीय 40-50 गरीब परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। मकान धंस जाने से संबंधित परिवार अपने 5 छोटे छोटे बच्चों सहित फिलहाल सड़क पर आ गया है। घर की महिला मदद के लिए यहाँ वहाँ फरियाद लगा रही है। इस बात की जानकारी मिलने पर माले नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा ने स्थल का दौरा कर स्थानीय गरीबों से मुलाकात की तथा घटना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। स्थानीय लोगों के साथ पीड़ित परिवार और वहां रहने वाले अन्य गरीबों ने बताया कि वे इस जमीन पर 100 से भी अधिक वर्षों से बाप दादा के जमाने से रह रहे हैं। पहले इसी जमीन में राज्य परिवहन निगम का बस डिपो हुआ करता था। वे मजबूरीवश सड़क किनारे की खाली जमीन पर वर्षों से रहने के लिए बाध्य हैं और यहीं रहकर अपना गुजर बसर करते हैं। नगर पालिका को वे जरूरी टैक्स भी अदा करते आए हैं, लेकिन जब से भूमाफियाओं की इस जमीन पर नजर पड़ी है उनका जीना मुहाल हो गया है। वे लगातार थाना पुलिस के सहयोग से येन प्रकारेण उन्हें यहाँ से उजाड़ देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जबकि भूमाफियाओं के पास भी जमीन संबंधित कोई वैध कागजात नहीं है, फर्जी कागजात तथा अपनी हैसियत के दम पर वे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। एक बेहद ही गरीब परिवार का मकान जब पिछली बारिश में धंस गया और वह बेघर हो गया और उसने किसी तरह कर्ज लेकर जब गिरे हुए घर को पुनः बनाना शुरू किया तो पुलिस ने बिना कोई उचित छानबीन किए निर्माण कार्य को रोक दिया। पीड़ित परिवार तथा लोगों की बातों को सुनने के बाद माले नेताओं ने कहा कि लगभग 1 सदी से इस जमीन पर रह रहे गरीब लोगों को यूं ही उजाड़ देने का अधिकार किसी को नहीं है। जिस जमीन पर इन लोगों का मकान है वह बहुत लंबी चौड़ी जमीन है और कई कच्चे पक्के मकान उसमें बने हुए हैं। फिर किसी एक बेघर हुए गरीब को उसका मकान बनाने से रोकना पुलिस की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। माले नेताओं ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच तथा गरीबों के साथ न्याय करने की मांग की है। कहा कि यदि ऐसा नहीं करके गरीबों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी तो उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। मौके पर बेघर हो गए अपने 5 बच्चों के साथ सोनी देवी, शंकर विश्वकर्मा, सुरेंद्र साव, भूदेव मंडल, विनोद साव, बबलू साव, सुरेश पासी, विनोद पासी, मुआदास, पप्पू दास समेत अन्य कई लोग उपस्थित थे। बोले जहाँ पे तोड़ने में वो बना रहे थे, बच्चे लोग लेके सुतल थे तो गिर गया तो उसको बनाने लगे। उसके बाद आकर के पुलिस रुका दिया है। उसको बोला बड़ा बाबू पास जाइए। बड़ा बाबू पास गए, बोला क्यों काहे बना रहे हैं आपके पास कागज है क्या? कागज दीजिए, हम तो बनाइएगा। हमने सर कागज नहीं है यहाँ किसी के पास कागज, हम कहाँ से कागज लाएंगे? कितना साल से रह रहे हैं? कितना साल से? बहुत साल से रह रहे हैं। 40 बहुत साल मैंने 100 साल 100 साल। और ये जो गिरा है पानी से गिरा है ना, और अपना जगह पे बना रहे तो बना रहे। देखिए पूरा पर्ची पड़ा हुआ है, उसको मरम्मत नहीं करे बना रहे हैं। हम लोग बच्चा लोग छोटा छोटा बोलिए। अरे तो बढ़ा तो नहीं बना रहा है, जितना उतने पर बना रहा है। टूट गया वही इसमें तो ढलैया नहीं किया जा रहा है या इसमें डस्ट नहीं बिछाया जा रहा है। बनाएगा तो कहाँ पर रहेगा बच्चा बुजुर्ग नहीं करके बताइए तो। अभी हम लोग पचम्बा गौशाला मोहल्ला के पास हैं जहाँ पुराना बस डिपो चलता था, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 40-50 यहाँ बेहद ही गरीबों की झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और ये बात मालूम हुआ है कि इन लोग यहाँ आज से नहीं बल्कि बाप दादा के ज़माने से एक अनुमानतः 100 से भी अधिक वर्षों से इन लोग यहाँ गरीब लोग अपना रह रहे हैं, गुजर बसर करते हैं और सभी रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। और अभी लॉकडाउन में जाहिर है कि इनका रोजी रोटी सब मारा गया है। और ऐसे समय जब अभी पूरा बारिश भी हुआ और बारिश में यहाँ किसी गरीब का इस कॉर्नर पर जो झोपड़ी था वो धंस गया, और उस गरीब ने जैसे तैसे उधार पैच करके और अपना महिला ग्रुप से लोन ले करके उन्होंने जब अपना घर यहाँ बनाने के लिए शुरू किया तो शायद संभवतः लोग बता रहे हैं कि कुछ ज़मीन माफिया लोग जिनका नज़र इस ज़मीन पर है गलत सलत तरीक़ा से ज़मीन हड़प लिए हैं, और उन लोग थाने की मदद लेकर के और थाने को सामने करके और इनके जो झोपड़ी जो ये लोग फिर से बना रहे थे उसको रोक दिया गया है। हमारा जिला प्रशासन से सीधा मांग है कि यहाँ जो भी गरीब हैं जो यहाँ बरसों बरस से रह रहे हैं और इस तरह से उनका गरीब का झोपड़ी अगर धंसा है तो एक तो प्रशासन को खुद से उनका झोपड़ी को बनाना चाहिए ताकि वो घर से बेघर ना हो सके। लेकिन ये नहीं करके अगर कोई गरीब अगर अपना घर खुद से बना रहा है उस पर भी अगर आकर के थाना यहाँ रुकावट डालता है तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए
और इस तरह से यदि गरीबों के रोजी रोटी पर, गरीबों के घर मकान पर, उनकी झोपड़ियों पर यदि हमला होगा और वे अपने टूटे फूटे झोपड़ियों को फिर से बनाना चाहते हैं, अगर उसको बनाने से कोई रोकेंगे तो इसको यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ के लोगों के साथ हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनका निर्माण को होने दिया जाए। और पचम्बा थाना प्रभारी या जो भी लोग आए थे वो किस हैसियत से आए थे, क्या उनके पास शिकायत है, ये उनको सामने करना चाहिए। चूँकि यहाँ के लोग बता रहे हैं इस ज़मीन का जो भी इतिहास भूगोल है वो यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो ये तमाम चीज़ पूरा तहकीकात करके और किसी भी कीमत पर यहाँ से किसी भी गरीब का झोपड़ी नहीं हटे, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। हम लोग यहाँ के लोगों के साथ हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर गिरिडीह में हुए अनगिनत कार्यक्रम। बक्सीडीह में उपायुक्त के नेतृत्व में किया गया पौधारोपण। वहीं अलग अलग स्थानों पर विभिन्न संस्थानों और व्यक्तियों के द्वारा पौधारोपण के साथ दिया गया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। पति पर भाभी के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाकर महिला ने थाने में दिया आवेदन। प्रताड़ना का लगाया आरोप। इधर ससुराल पक्ष ने महिला के आरोपों को बताया बेबुनियाद। पचम्बा गौशाला मोड़ के पास बारिश से घर गिरने के बाद परेशान परिवार को मिला माले नेताओं का संबल। भूमाफियाओं के खिलाफ खोला गया मोर्चा। माले नेताओं ने दिया मदद का आश्वासन। प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य योजनाओं को लेकर हुई जिला परिषद सभागार में बैठक। लंबित योजनाओं की हुई समीक्षा। रुके कार्यों को जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।